हेलो व्यूअर्स, दिस इज शेफ़ इंद्रजीत। आज आप लोग को सिखाएंगे कि ज्यूइश ब्रेड, बैगेल और चाला ब्रेड किस टाइप से बनाई जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए ना कि इसका रेसिपी। देखिए, रेसिपी लेकिन इंग्लिश और बंगाली दोनों में दी हुई है और वर्सन लेकिन हिंदी में है ताकि सब कोई समझ सके। तो सबसे पहले मैदा को ले लीजिए। अब मैदा में डालिए नमक। सारे के सारे रेसिपी तो ऑलरेडी आप लोग को दिखाई हुई है कितना नमक डालना चाहिए। उसका नमक डालने के बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ एक एक करके ऐड करेंगे, जैसे अंडा, क्रीम, ईस्ट, शुगर, ये सारे के सारे चीज़। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं नमक। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अंडा। अंडा डालने इसलिए जरूरी होती है अंडा और क्रीम, क्योंकि ये जो ब्रेड है बैगेल या फिर चाला ब्रेड, दोनों का लेकिन रेसिपी लेकिन सेम है, एक ही डो से बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिच डो। अब इसको हम लोग मिक्सअप करना चालू करेंगे। तो मैं पहले से ऑलरेडी एक जगह में मैं ईस्ट, शुगर एंड वाटर, ये तीनों चीज़ को मैं सॉल्यूशन बना के रखा हुआ था, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो तेल को डाल लीजिए। इसमें लेकिन बटर नहीं जाती है, तेल जाती है, मतलब रिफाइंड ऑयल। अब इसको हम लोग मिक्सअप करना चालू करेंगे। तो जैसे मैंने बोल रहा था कि ईस्ट, शुगर एंड वाटर, ये तीनों चीज़ को जस्ट मिक्सअप करके मैं एक सॉल्यूशन बना के रखा हुआ हूँ कम से कम 15 मिनट पहले ही। तो वो ऑलरेडी देखिए फॉर्मेंटेड होना चालू हो चुकी है, मतलब पूरे देखिए उसमें झाग आ रही है। झाग मतलब ये बेसिकली CO2 क्रिएट कर रही है। फिर इसको हम लोग ये मैदा का मिक्सचर में डालेंगे। देखिए ईस्ट का जो रिएक्शन है वो मैं इसीलिए आप लोग को नहीं दिखाया हूँ क्योंकि मैं बहुत बार पहले ब्रेड का रेसिपी में लेकिन ये दिखा चुका हूँ कि CO2 किस टाइप से क्रिएट होता है ईस्ट, शुगर एंड वाटर के मिक्सअप में। मतलब ईस्ट तो बेसिकली एक लिविंग एजेंट है, तो उसका संग हम लोग पानी डालेंगे, मॉइस्चर, जिसके बिना वो हो नहीं सकती है, मतलब फॉर्मेंटेड, और हम लोग चीनी डालते हैं ताकि वो उसको खा के CO2 कंप्लीट कर सके, मतलब क्रिएट कर सके। चलिए, डो रेडी है कि नहीं इसको दिखाने के लिए आप लोग को दिखाते हैं विंडो पिन चेक। इसका जो टेक्निकल लैंग्वेज है विंडो पिन चेक। पहले से डो को चारों तरफ से हल्का हल्का करके खींचिए। अब इसको ना थोड़ा रोशनी में लेकर जाइए, मतलब थोड़ा लाइट में लेकर जाइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इससे क्या होगा, देखिए अगर वो फट नहीं रही है, देखिए इस तरह से, और बाहर का लाइट हम लोग को इसके थ्रू दिखाई मिल रही है, दैट मीन्स दिस डोर इज़ रेडी। तो इसे कहा जाता है विंडो पिन चेक। तो डो तो मेरा रेडी हो चुकी है। अभी एक मैं ऑलरेडी स्टील का बोल में थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर दिया हूँ। अब डो को उसमें डालूंगा, लेकिन डो को डालने के लिए भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है। तो सबसे पहले डो को जस्ट इस स्टेप से उसको टैपिंग कीजिए। टैपिंग करने इसलिए ज़रूरी होती है ताकि डो का जो फ्रंट वाला पार्ट है ना वो पूरा स्मूथ हो जाएगा, सारे के सारे क्रैक पार्ट नीचे आ जाइए। ये देखिए ऊपर वाला पार्ट पूरा स्मूथ हो गई है, नीचे वाला पार्ट में पूरा क्रैक आ चुकी है, मतलब CO2 बाहर निकल नहीं पाएगी। अभी इसको हम लोग इस ग्रीस मोल्ड में डाल के फिर ऊपर से डालेंगे हल्का करके ऑयल, रिफाइंड ऑयल। फिर इसको हम लोग एक क्लीन रैप से हम लोग इसको कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो डो है ये नियर अबाउट डबल हो जाए। हाँ, डो को जब रखेंगे थोड़ा सा वार्म एरिया में रखिएगा, मतलब थोड़ा सा गर्म एरिया में रखिएगा, हल्का हल्का गर्म, तो अच्छा रहेगी। तो देखिए मेरा डो नियर अबाउट डबल हो चुकी है। वाओ! चलिए इसको हम लोग अभी ये टोटल डो को हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट से हम लोग बनाएंगे चाला ब्रेड और दूसरा पार्ट से हम लोग बनाएंगे बैगेल। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाना चालू कर रहा हूँ बैगेल। बैगेल बनाने के लिए ये जो डो है इसको मैं छोटा छोटा जस्ट टुकड़ा में काट दे रहा हूँ। देखिए ये बेसिकली हर एक जो पार्ट है 100 ग्राम के कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बैगेल लेकिन कुछ हद तक डोनट की तरह ही देखने होती है, तो रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि डो को ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है, जैसे अभी थोड़ा पहले दिखाया ना उस टाइप का जस्ट बर्गर की तरह उसको स्मूथ कर लीजिए। ऊपर वाला पार्ट स्मूथ होना चाहिए और सारे के सारे क्रैक पार्ट नीचे आने चाहिए। देखिए मेरे स्टूडेंट लोग भी कितना अच्छा ढंग से कर रहे हैं ना। वाह! तो रेडी हो चुकी है। अब इसको देखिए हल्का करके हाथ से प्रेस कीजिए। अब बीच वाला पोर्शन में एक छोटा सा गड्ढा बनाइए, जस्ट इस तरह से अंगुली का छेद करके आप लोग कीजिएगा। कुकी कटर इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप इस टाइप से करेंगे। फिर ये वाला स्टाइल बहुत मज़ेदार है। ये वाला स्टाइल मैं सभी को दिखाता हूँ इसी स्टाइल से, लेकिन करने पर ये देखिए एकदम पूरा डोनट की तरह शेप रह लेगी। फिर इसको एक ग्रीस ट्रे में रख के हम लोग इसको प्रूफिंग के लिए डालेंगे। रुकिए उसका पहले थोड़ा मैं चाला ब्रेड को भी रेडी कर दूँ। तो चाला ब्रेड को अगर बनाना है तो ये डो को जो हमको टोटल 9 में डिवाइड करना है, और उसको सारे के सारे को मैं इस टाइप से पहले ब्रेड स्टिक का तरह करूँगा 8 को, और एक जो डो माने ब्रेड स्टिक का तरह जो डो बना हुई है उसको हम लोग सिसम से इसको पूरा कोटिंग करेंगे। अब देखिए जस्ट ये डिज़ाइन आप थोड़ा सा नज़र दीजिए।
वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल। अब चारों तरफ से नीचे का तरफ से ना ये जो सिसम से मतलब तिल से, वाइट तिल से जो वाला बनी हुई थी उससे मैं लेकिन इसको नीचे से रिंग की तरह बना दिया हूँ, फिर ये वाला डिजाइन कर दिया हूँ। देखिए अब इसको हम लोग प्रूफर में डाल रहा हूँ थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए। अब बाहर में भी कोई एक हल्का सा गर्म एरिया में रख सकते हैं। तो बस देखिए 15 मिनट बाद देखिए कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की हो गई है। अभी इसको हम लोग बॉयल करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले लीजिए एक फ्राइंग पैन। अब फ्राइंग पैन में मैं डालूंगा चीनी और बेकिंग पाउडर। बहुत कोई ना कॉस्टिक सोडा भी डालते हैं, लेकिन कॉस्टिक सोडा बच्चा लोग को उतना सिखाना अच्छा नहीं होता है या फिर हम लोग को सेहत के लिए भी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए मैं इधर में बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ। अब पानी जब हल्का हल्का गर्म होना चालू हो जाए तब बहुत ही प्यार से ये जो प्रूफ किया हुआ जो बैगल है इसको इस पानी में डालिए और हल्का करके बॉयल करना चालू कीजिए। ऊपर में हल्का हल्का करके थोड़ा ज़रूर पानी डालिएगा ताकि ये चारों तरफ से अच्छा ढंग से कुक हो जाए। देखिए ये टेक्सचर कुछ हद तक इस टाइप से हो गई है। अभी तो मैं इसको थोड़ा करके पलटी मार देता हूँ, मतलब टर्न कर देता हूँ, क्योंकि इसका दोनों तरफ भी तो कुक होना बहुत ज़रूरी होती है। तो बस देखिए मतलब आप जब बॉयल करेंगे ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट इसको बॉयल कीजिएगा। वो 5 मिनट नहीं करके 3-4 मिनट के अंदर में हो जाती है, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 मिनट करना बेटर रहती है। चलिए मैं बाकी सारे के सारे को कर देता हूँ। मैं 5 टोटल बैगल बनाया हूँ, तो इसको मैं बॉयल करना चालू कर दिया हूँ। तो ये देखिए नियर अबाउट रेडी हो चुकी है। बस इसको भी थोड़ा टर्न कर लेते हैं, फिर वही वाला ग्रीस ट्रे में इसको डालेंगे। ट्रे में लेकिन हमेशा याद रखिएगा थोड़ा सा रिफाइनर लगा के थोड़ा सा ग्रीस करके रखिएगा, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। अभी हम लोग बनाते हैं ना एग वाश। हम लोग बहुत कोई ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट अंडा को तोड़ के ना ब्रेड के ऊपर में लगाते हैं। कभी मत कीजिए, क्योंकि ये जो प्रोटीन है अंडा का वो लेकिन ब्रेड में ना थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद दागे ला देती है। तो थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, फिर मैं इसको एग वाश लगाऊंगा। हाँ एक बात जरूर बोलूँगा, चाला ब्रेड के ऊपर में जब एग वाश लगाएंगे वो जो सिसम वाला जो डो है ना, जो वाला देखिए ये देखिए नीचे में जो वाला दिखाई मिल रही है उसमें लेकिन कभी भी मत डालिएगा, तब इसका लेकिन शो खराब हो जाएगी। जो वाला स्मूथ पार्ट है विदाउट सिसम का है उसके ऊपर में एग वाश लगाइए, ताकि वही वाला पार्ट लेके चक चक करेगी, एकदम काला रंग की हो जाएगी, मतलब गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी, और सिसम वाला पार्ट में मैट फिनिश हो जाएगी। चलिए अभी डालते हैं बैगल के ऊपर में भी थोड़ा सा, बैगल के ऊपर में भी थोड़ा सा मैं एग वाश लगा के फिर मैं टॉपिंग लगाना चालू करूँगा। ये देखिए मेरा नियर अबाउट रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मिलेट डाल देता हूँ ऊपर में जस्ट टॉपिंग के हिसाब से। फिर डालूंगा थोड़ा सा गोटा जीरा मतलब होल क्यूमिन, इसको भी मैं ऊपर में डालूंगा। फिर डालूंगा काला जीरा। हर एक बैगल का लेकिन अलग अलग मैं डिजाइन दे रहा हूँ। और हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा थाइम छिड़क दे रहा हूँ, ड्राई थाइम, क्योंकि फ्रेश थाइम देने पर ना थोड़ा बेक करने के बाद काली हो जाती है, इसीलिए उसको नहीं दे रहा हूँ मैं, मतलब बर्न्ड हो जाती है। तो मैं ड्राई थाइम इसके ऊपर में देना पसंद करता हूँ। बस ये नियर अबाउट रेडी है। अब फाइनल वन, बच्चे लोग का सबसे फेवरेट चीज़, अमूल चीज़ को थोड़ा सा पतला पतला करके स्लाइस करके फिर इसी टाइप से थोड़ा सा उसको चारों तरफ डिजाइन करके फिर हम लोग बेक करना चालू करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब 195 से 200 होने से बेटर रहेगा, और कम से कम 30 मिनट करिए। तो देखिए 30 मिनट बाद इसका लुक इस तरफ से हो गया है। वाओ यम्मी। अभी अब क्या प्रेजेंटेशन, बच्चा लोग हम लोग सबका मिलकर मज़े लेकर खाएंगे। ओए होए 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 क्या मज़ेदार टेस्ट होगा। हाँ ये डोनट की तरह लेकिन उतना मीठा नहीं होती है, लेकिन मस्त मस्त लुक होती है। बस अब क्या सुबह का नाश्ते में खाइए या फिर इवनिंग स्नैक्स में। तो बैगल इज़ रेडी। अब चाला ब्रेड को भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या उसका लुक आ रही है। ओ वाओ देखिए चारों तरफ से चक चक कर रही है, लेकिन जो वाला सिसम वाला पार्ट था वो लेकिन मैट फिनिश है। तो बस डन। सो दिस इज शेफ इंद्रजीत। इस टाइप का अच्छा खाने वाला वीडियो देखने के लिए चाहे कॉन्टिनेंटल हो, बेकरी हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, बने रहिए मेरे संग। थैंक यू वेरी मच।